ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल, हम जानते हैं कि तुम किन मुश्किलात में हो। इस इंसाफ के तराजू के पास तुम तभी आते हो जब फैसला लेने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो। हमें उम्मीद है कि ये तराजू आज भी तुम्हें सही फैसला लेने में मदद करेगा। उम्मीद हमें भी है अम्मी जान, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ शहनाज का ये दावा है कि तोड़रमल साहब ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है, और एक तरफ तोड़रमल साहब का ये कहना है कि शहनाज ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है और वो बस पागलपन का नाटक कर रही है। ऊपर से जोधा बेगम भी शहनाज के साथ खड़ी है, और जोधा बेगम ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि तोड़रमल साहब ने ऐसे कोई गिरी हुई हरकत की है। हमें शहनाज से हमदर्दी है अम्मी जान, लेकिन हमें यकीन नहीं होता है कि तोड़रमल साहब ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। हमारा खुद का दिल ये मानने को तैयार नहीं है जलाल, मगर सारे गवाह और सबूत तोड़रमल साहब के खिलाफ हैं। तमाम गवाहों ने अपनी आंखों से कुछ न कुछ देखा है। वही अम्मी जान, खुद जोधा बेगम ने अपनी आंखों देखी हमें बताई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम की आंखों ने धोखा खाया है या फिर तोड़रमल साहब की आंखों ने। फैसला यकीनन बहुत मुश्किल है, मगर इस जलालुद्दीन को सही फैसला लेने में सिर्फ एक इंसान मदद कर सकता है, और वो है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो शहंशाह जिसने इंसाफ की कुर्सी को कभी शर्मिंदा नहीं किया, चाहे वो अपने दूध भाई अधम का मामला हो या बहन बख्शी बानो का, अपनी बड़ी अम्मी महामंगा का मसला हो। उसने हमेशा इंसाफ किया है। अपने अंदर के शहंशाह से इस सवाल का जवाब मांगो जलाल, जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। सोचकर तरस आता है, बेचारी मासूम शहनाज, क्या बीती होगी उस पर। मामला सनसनीखेज है। सल्तनत के एक मुलाजिम ने एक पागल लड़की के साथ ज्यादती की है। उस बेचारी को तो पता तक नहीं, इसीलिए जोधा बेगम उसके साथ खड़ी है। खामोश। तोड़रमल साहब मुगल सल्तनत के वफादार रहे हैं। हो सकता है कि ये गलतफहमी हो या फिर किसी की कोई साजिश हो। क्या तोड़रमल जैसा जिम्मेदार शख्स भी ऐसी हरकत कर सकता है? किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता है, और हमारी समझ में ये नहीं आता है कि शहनाज इतनी मासूम है, वो भला झूठ क्यों बोलेगी। हमें तो जलाल के लिए सोचकर अफसोस हो रहा है। एक तरफ तोड़रमल उसके वफादार है और दूसरी ओर शहनाज जोधा की चहती है। न जाने जलाल कल क्या फैसला लेगा। लेकिन अगर शहनाज के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वाकई बहुत गलत हुआ है। बेचारी मासूम बच्ची है। अब सब तमाम हजरात ने कल ये मामला सुना, इल्जाम सुने, सफाइयां सुनी, गवाहियां सुनी। इसलिए इस मामले पर हम आप सबकी राय जानना चाहते हैं। हुजूर, कल जो बहस हुई दरबार में, उससे साफ जाहिर होता है कि तोड़रमल के दिल में शहनाज के लिए नफरत भरी हुई है। पहले तो उनके साथ ज्यादती की और अब आपके कत्ल की साजिश का इल्जाम भी लगाया, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं, जबकि जोधा बेगम के पास सबूत भी है
और गवाह भी। हमको तो लगता है कि टोडरमल ही गुनहगार है और खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वैसे तो ऐसे घिनौने मामले में सजाए मौत ही होती है, पर यह शहंशाह के ऊपर मुनहसर है कि वे क्या सजा देते हैं। हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमने सबकी बात सुनी और अब सब हमारा फैसला सुनने को तैयार हो जाए। क्योंकि तोड़मल साहब अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए हैं और तमाम गवाह और सबूत इनके खिलाफ हैं। हालांकि ये हमारे चंद पसंदीदा लोगों में से हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी सजाए मौत का ऐलान करते हैं। क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, जोर जबरदस्ती करना गुनाह अजीम है। इसलिए हमारा हुक्म है कि तोड़रमल साहब को तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाए। अदगा साहब, सजा देने से पहले इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली जाए। जानते हैं कि तुम पागल नहीं हो, इस पागल बनने का अभिनय कर रही हो। सबको मूर्ख बना सकती हो पर टोडरमल को नहीं। बहुत जल्द तुम्हारे नाटक से पर्दा उठेगा। शहंशाह को तुम्हारी हकीकत पता चल जाएगी। हमें नहीं बताओगी तो हम शहंशाह को जवाब देना होगा तुम्हें। कल सुबह सबसे पहले हम शहंशाह को स्वयं तुम्हारे बारे में बताएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि शहंशाह की पगड़ी में वो विष तुम्ही ने डाला था, जिसका साक्ष्य है तुम्हारे चले हुए हाथ। अपने परिणाम के लिए तैयार रहना। हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो हमारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले ये जलाल को कुछ बताए, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब शहजादी, क्या अदाकारी दिखाई है। कायल हो गए हम आपके, सबको बेवकूफ बना दिया आपने। दाद तो देनी पड़ेगी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी दिल्ली दूर है। जिस तरह से आप अपने कदम उठा रही हैं शहनाज, दिल्ली तो क्या मुगल सल्तनत का तख्त भी आपसे दूर नहीं। और ये आप एक नेक काम के लिए कर रही है ना, अपनी अम्मी जान के लिए। खुदा आपका साथ जरूर देगा। आपकी अम्मी जान और हमारी दुआ सब आपके साथ। लेकिन शहजादी एक बात कहे, वक्त आ गया है कि आप इस महल से दूर चली जाए। देखिए, आज नहीं तो कल आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। बेहतर यही है कि आप अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लें अभी से। देर नहीं होगी महामंगा, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी फौज का। इंतजार कर रहे हैं कि कब बेगम महाचूचक फौज भेजेंगे। उसके बाद होगा आमना सामना जलाल के साथ। तो दुल्हन यहाँ मौजूद हैं। कबूतरों को दावत दे रही हैं आप, मगर हमारे ख्याल से तो आपको अपने नए शौहर के साथ होना चाहिए। अक्सर कबूतरों को फंसाने के लिए उन्हें पहले दाना दिया जाता है। ये निकाह बस उसी तरह का एक जाल है। और वैसे भी
एक 22 बरस के ना तजुर्बेकार नादान बच्चे के साथ हम वक्त जाया करके क्या करेंगे? हमें जो हासिल करना था वो तो हमने हासिल कर ही लिया। हजूर साहिबा, इसीलिए तो आप सबसे खास हैं। सीधा मुद्दे की बात करती हैं, ना तो आप अपना वक्त जाया करती हैं ना जज्बात। मुबारक हो, जलाल का सामना करने के लिए जिस अदद फौज की आपको जरूरत थी वो पूरी हुई। मुबारक हो। गुलाम की तरफ से ये तोहफा कबूल करें। जब तक आगरा हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हमें आपकी ना मुबारकबाद चाहिए ना आपके तोहफे। हजूर साहिबा, हमें भी बेसब्री से उस वक्त का इंतजार है और हमें पूरा यकीन है कि वो वक्त जल्द आएगा, मगर जरा हमारा तोहफा तो कबूल करें। हजूर साहिबा, आपकी नई मुहर, जिसका इस्तेमाल आप मुगल सल्तनत की मलिका होने के बाद करेंगे। बहुत खूब। आपका तोहफा आपके दिमाग की तरह है, लाजवाब। ये सिर्फ तोहफा नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाने वाली एक मिसाल है, जिसे जब भी हम देखेंगे हमारे ख्वाब को पूरी करने की तमन्ना और बढ़ती जाएगी। अब ये बताइए हमें, क्या शहजादे हैदर की फौज कूच के लिए तैयार है? निकाह के वायदे के मुताबिक वो फौज आपकी हुई, इसलिए आपका जब हुक्म हो वो कूच करेंगे। तो फिर वो पाक घड़ी आज रात की आएगी, जब हमारी फौज आगरा के लिए कूच करेगी। ये फौज एक तूफान होगी जो मुगल सल्तनत के परचम की धज्जियां उड़ा देगी। चलो, शहनाज को न्याय तो मिला, परंतु एक बात समझ नहीं आई जोधा। टोडरमल जी की पत्नी उन्हें सजा सुनाते समय एकदम शांत सी खड़ी थी, लगा ही नहीं जैसे उन्हें इस बात का कोई दुख है। ये बात हमने भी अनुभव की मोती। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। क्षमा कीजिए, सूचित किए बिना आ गए, परंतु हम ये देखना चाहते हैं किसी निर्दोष को दंडित करके आप कैसा अनुभव कर रही हैं। हम जानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, परंतु हमने वही किया जो एक स्त्री को करना चाहिए। आपके पति ने भोली शहनाज की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहा, उसका मान भंग करने का प्रयास किया, और उस घटना के साक्षी होने के नाते हमें ये पहल करनी पड़ी। हम जानते हैं इस निर्णय के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। हम यहाँ किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति मांगने नहीं आए हैं। हम केवल इतना कहने आए हैं कि जितना आप शहनाज को नहीं जानती, उतना हम अपने पति को जानते हैं। अगर भगवान भी मुझसे आके कहे ना कि तुम्हारे पति ने घोर अपराध किया है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे खेद है कि आप एक समझदार और बुद्धिमान नारी होते हुए भी आप शहनाज की चाल को समझ नहीं पाई और भावना में बह के अनुचित का साथ दे दिया। भूल तो सबसे होती है, आपसे भी तो हुई होगी ना, परंतु जब सत्य सामने आएगा तो कल को आपको पछताना ना पड़े कि आपने किसी निर्दोष को तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया।
मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बेगम साहिबा, कल उन्हें दंडित किया जाएगा। मैं वहां उपस्थित रहना चाहूंगी ताकि उन्हें संतुष्टि मिले कि उनकी पत्नी अंत तक उनके साथ थी, और मुझे ये संतोष रहेगा कि मेरे पति ने अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उन्हें एक वीर की मृत्यु प्राप्त हो रही है और मैं वीरांगना की तरह उन्हें अंतिम विदाई देने जरूर आऊंगी। टोडरमल साहब, आप हमें इस बात का खेद नहीं है कि हमें बंदी बनाकर दंड दिया गया। खेद है तो इस बात का कि हम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सके। पहले उसने शहंशाह के ताज में जहर डाला और अब हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें दंड दिलवा दिया। शहनाज, अब तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि शहंशाह सुरक्षित रहे। कितनी वेग से चक्रवात आ रहा है जोधा। ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस महल को झंझोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खफा है हमसे, जैसे कोई बड़ी नाइंसाफी हुई हो। सब शगुन है काना, कोई घोर अनहोनी हुई है। मोती बाई, क्या हुआ जोधा? मोती, काना के सामने प्रज्वलित अखंड दीपक बुझ गया है। कोई घोर अनर्थ हुआ है। प्रकृति का ऐसा प्रकोप, कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है मोती। जोधा, इतनी चिंतित मत हो। पवन का वेग इतना भयानक है, दीपक कैसे जलता रहेगा? थोड़ी देर में चक्रवात थम जाएगा। इतना तेज तूफान जिसे सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता हूँ, और थोड़ी देर बाद ये तूफान थम जाएगा और अपने पीछे छोड़ जाएगा एक गहरी खामोशी। हमने टोडरमल साहब के साथ ज्यादती कर दी है। शायद वो नेक इंसान है, हम उन पर रहम दिखा सकते थे, मगर अगर ऐसा करते तो अवाम में गलत पैगाम जाता। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तेज चक्रवात चल रहा है। आपको इस भांति छत पर नहीं आना चाहिए।
जब तूफान अपनी पर बनाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान छत पर है या उसके नीचे। अब तो खुश है ना आप? अब जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। काश हम पहले वाले जलाल होते जिसके सीने में दिल नहीं था, क्योंकि अब जब दिल है तो उसे लगता है कि तोड़रमल साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। और तकलीफ ये है कि एक अजीब सा दर्द है इस दिल में। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए शहंशाह। जोधा बेगम कल हमारे अजीज के चीथड़े उड़ने वाले हैं तोप के सामने, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे सीने में जो दिल दिया है उसे लगता है कि आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। काश आपने ये दिल हमें ना दिया होता, कम से कम हमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती।